हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। होप यू आर डूइंग वेल इन योर एग्जाम्स। एंड गाइस, अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखिए, फिर ही आप इसे पार्ट 2 को समझ पाएंगे अच्छे से। लास्ट पार्ट में हमने फंडामेंटल एनालिसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था और अब हम बात करने वाले हैं मीनिंग ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। सो गाइस, ये एक मेथड होता है किसी भी सिक्योरिटीज़ को इवेल्यूएट करने का, जो कि अटैम्प्ट करती है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को मेजर अप करने में। और ये जो मेज़र होती है ना, वो एग्जामिनिंग मेथड के द्वारा जो मेज़र होती है, जैसे कि फाइनेंशियल हो गए, इकोनॉमिक हो गए और अदर क्वालिटेटिव फैक्टर्स के साथ। जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं ना, वो अटेम्प्ट करते हैं एवरीथिंग को स्टडी करने में जो अफेक्ट कर सकती है किसी भी सिक्योरिटीज़ को वैल्यू को। और इसमें मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि ओवरऑल इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियल कंडीशंस। और ये जो कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं लाइक फाइनेंशियल कंडीशंस एंड मैनेजमेंट, उन सबको स्टडी करने में हेल्प करती है। और इसका जो एंड गोल होता है ना, वो परफॉर्मिंग फंडामेंटल एनालिसिस इज टू प्रोड्यूस अ वैल्यू दैट इन्वेस्टर कैन कंपेयर विद द सिक्योरिटीज करंट प्राइस। अब इसका अल्टीमेट गोल होता है कि ये वो वैल्यू प्रोड्यूस करती है जो इन्वेस्टर होता है ना, अपनी करंट प्राइस के साथ मेजर करता है, जिसका विद द एम ऑफ फिगरिंग आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ पोजीशन टू टेक विद दैट सिक्योरिटी। जैसे कि कल इस चीज़ का प्राइस क्या होगा और उसे आज के साथ कंपेयर करना, और किस पोजीशन में वो जो सिक्योरिटी वो टेक प्लेस करने जा रही है, जैसे कि अंडर पीरियड इज इक्वल टू बाय ओवर प्राइस इज इक्वल टू सेल और शॉर्ट। इट इज़ अबाउट यूजिंग रियल डाटा और इवेल्युएट अ सिक्योरिटीज़ वैल्यू। ये जो रियल डाटा यूज़ करती है सिक्योरिटीज़ वैल्यू को इवेल्युएट करती है। ऑल्सो जो बहुत सारे जो एनालिसिस होते हैं ना, वो फंडामेंटल एनालिसिस को यूज़ करते हैं किसी भी स्टॉक वैल्यू को मेथड। जो मेथड होता है वो वैल्यूएशन कैन बी यूज फॉर जस्ट अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक प्राइस। वो यूज़ किया जा सकता है किसी भी स्टॉक प्राइस को डिटर्मिन करने के लिए। और ये मेथड फ्यूचर प्राइस ऑफ अ स्टॉक को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, जो कि इन्वेस्टर विशेष टू बाई, जो एक इन्वेस्टर है वो विल टू बाई है, उस जो प्राइस है ना उसे डिटर्मिन करने में हेल्प करता है, जो वो आज अपने करंट प्राइस के साथ कंपेयर करता है। तो ये इसका ओवरऑल मीनिंग है। इंट्रोडक्शन अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो पार्ट 1 जाकर रिलेटेड वीडियो में देख लीजिए। और अब हम अगले पार्ट में इसके ऑब्जेक्टिव्स और फंडामेंटल एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू। शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल।